हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहेलियाँ, पज़ल वही जो बहुत पहले हम सुनते थे कि बूझो तो जाने। वो कुछ क्वेश्चन करते थे कि इसका मतलब हमें अपनी तरफ से जोड़कर बनाना रहता है, ठीक है, कि क्या हो सकता है। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन के जरिए क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहेली के क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा 5 लड़कियां ABCD पहनती हैं, पिंक, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन ड्रेसेस। ठीक है, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये आपको तैयार करना है। हमने क्या करना है कि जो कलर हैं वो ले लिए, लड़कियां को भी मेंशन कर लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और जैसे जैसे पढ़ते हैं उसी पे डिस्कस करते चलते हैं। क्लियर? ये कह रहा है B और E रेड या पिंक कलर के कपड़े नहीं पहनती। हम B पे चलते हैं। B ना तो पिंक पहनती है और ना ही B रेड। साथ के साथ B के साथ E भी यही ड्रेस नहीं पहनते। हमें जो नहीं पहनते हैं सभी को एक एक ड्रेस पहननी है। जो नहीं पहनते उस पर क्रॉस मार देना है। बहुत आसान तरीका है ये, पहला सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो आगे पढ़ते हैं। C एंड D रेड या ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनते। C एंड D, C ना तो रेड कलर के ना ही ब्लू कलर के। सेम D भी ना तो रेड और ना ही ब्लू कलर के। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यहां से येलो रंग के कपड़े D या A के द्वारा नहीं पहने जाते। मतलब जो येलो कलर के कपड़े हैं, ये येलो की जो लाइन है, ना तो D पहनता है येलो और ना ही A पहनता है, तो इनको भी क्रॉस मार देते हैं। आगे पढ़ो। B ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनती है। जो B है वो ब्लू कलर के भी कपड़े नहीं पहनती है। आगे पढ़ो। हरे रंग के कपड़े D या C के द्वारा नहीं पहने जाते हैं। जो हरे रंग के, जो ग्रीन कपड़े हैं, वो ना तो D पहनती है और ना ही C पहनती है। D के ऊपर, सॉरी ये कट लग जाएगा, D के ऊपर C, ऐसे। इतना गिवन रहता है। अब कौन कौन से कपड़े पहन रहे हैं ये हमें दिमाग लगाना रहता है और यही होती है पहेलियाँ। देखो हमने क्या पता है कि सभी एक एक कलर के कपड़े पहनेंगे। 5 लड़कियाँ हैं, 5 कलर के कपड़े हैं। अब देखो इस लाइन पे आओ, रेड वाली पे चेक करो। स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल ही, या आप इधर से चेक करो। D देखो, D को कोई एक रंग का कपड़ा पहनना है। D के लिए ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड, चारों ऑप्शन बंद है। तो D कौन से कलर का कपड़ा पहनेगा? पिंक। या ये सोचो कि जो रेड है, रेड कलर का कपड़ा किसी एक द्वारा तो पहना जाएगा, जिसमें से चारों पे टिक है B, C, D और E, वो तो क्रॉस है। तो रेड कौन पहनेंगे? हमारे A पहनेंगे। क्लियर? तो जिस पे जब हमने इस पे ये रेड लगा दिया कि रेड A पहन रहा है, तो समझ लो रेड के बाकी ऑप्शन को आप जल्दी से क्रॉस कर दो। उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? हमें ये मिल गया बेनिफिट कि ब्लू जो कलर है वो इन चारों द्वारा नहीं पहने जा रहा, ABCD द्वारा। तो ब्लू के लिए कौन बचा? E। तो ब्लू कलर जैसे ही E पे लगा, मतलब ये पूरी लाइन कवर होगी कि ब्लू वाला जो E के लिए ड्रेस मिल गई है, तो E के बाकी ऑप्शन कलर को क्या क्रॉस मार देंगे। हमने इसको क्रॉस मारा, 4 क्रॉस लगे, कोई एक तो टिक लगेगा ना ग्रीन के लिए। तो ग्रीन के लिए कौन? ग्रीन ड्रेस कौन? हमारे B के द्वारा पहने जा रही है। आया समझ? अब जैसे ही हमने ग्रीन पे लगाया तो इनको भी जल्दी से क्रॉस करो। इनको क्रॉस करने से हमें ये बेनिफिट मिला कि येलो को ना तो A और B पहन रहे हैं, ना ही D और E। तो येलो किसके द्वारा पहना जाएगा? C। तो C ने जब येलो पहन लिया तो यहाँ भी इसका क्या क्रॉस हो जाएगा। इस तरीका के क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपने एक बार बना लिया, अब इससे 3 क्वेश्चन बने, 4 बने, जो भी बने, आपको पता चल गया कि A के द्वारा पहने गए कपड़े कौन से हैं? रेड। ऑप्शन में जो भी पूछा जाए, जिसका भी कोई पूछा जाए आप देंगे। B ने कौन से कपड़े पहने हैं? ग्रीन। देखो C को चेक करो, C ने कौन से पहने हैं? येलो। क्लियर? D ने कौन से कलर का कपड़ा पहना है? पिंक। और हमारे E जो है उसने क्या पहने हैं? ब्लू। अब सभी के एक एक अलग अलग कपड़े हो गए, इसके अलावा कोई भी मिसमैच नहीं कर रहा है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए C द्वारा कपड़े पहने गए येलो। पूछा जाता है कि पिंक कपड़े किसके द्वारा पहने गए, तो आप आंसर देंगे D। समझ गए ना बात को? ग्रीन कपड़े किसने पहने हैं? B। क्लियर? कौन सा पेयर रेड और ग्रीन पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कौन सा पेयर रेड और ग्रीन, तो दे देता है B, C, A, B, जो भी, तो आप ऑप्शन देंगे A और B। इस तरीका के एक बार ये जो हमने पहेली का डायग्राम बनाया, अगर ये सेट बैठ जाता है, समझ गए ना बात को,
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे, इससे 3 बने, 4 बने, 5 बने। बैंकिंग में 4-4, 5-5 क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं इसमें और मिनटों में हो जाते हैं। एक बार ये फिट बैठ गया, फिर आंसर देने में क्या जा रहा है। क्लियर। 1-2 क्वेश्चन और देखो इसमें। देखिए ये कह रहा है रतन, अनिल, पिंकू, गौरव, राखी, संगीता, पूजा और सरोज के भाई हैं। ठीक है, प्रत्येक भाई की एक बहन है। अब इसमें ना ये नहीं है कि रतन की बहन राखी है, अनिल की बहन संगीता, ऐसा नहीं है। बस ये 4 भाई हैं, 4 बहन है। कैसे कैसे भाई बहन है ये हमें एडजस्ट करना है। ये कह रहा है भाई और बहन के प्रथम अक्षर समान नहीं है। पिंकू और संगीता, पिंकू और गौरव संगीता या सरोज के भाई नहीं है। ठीक है, सरोज रतन की बहन नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। जो मेंशन है वो कह रहा है कि जो सरोज है वो रतन की बहन नहीं है। जो सरोज है वो रतन की बहन नहीं है। कट मारो। ये कह रहा पिंकू और गौरव, पिंकू और गौरव संगीता या सरोज के भाई नहीं। देखो पिंकू ये संगीता या सरोज के भाई नहीं है, ना ही गौरव है। ठीक है, अब सरोज का कोई एक तो भाई होगा, 3 तो चले गए, तो ये क्या बचा, अनिल। जैसे इस पे टिक लगता है ना, इनको जल्दी से क्रॉस मार के खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। हमें संगीता का भाई मिल गया। ये 3 संगीता के भाई नहीं है, तो संगीता का भाई कौन है, अनिल। तो जैसी सॉरी रतन, तो ये मिले तो इसको भी क्रॉस मार दो। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और है, कह रहा भाई और बहन के नाम के अक्षर समान नहीं। मतलब देखा जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रतन और राखी लिखा हुआ है जो एक समान नहीं है। क्लियर आए समझ। देखो आगे, भाई और बहन का नाम पिंकू, राखी और रतन, सरोज, संगीता, पूजा। पिंकू और पूजा भी समान नहीं हो सकते, देख लो। तो जैसे इनके हैं तो पिंकू पूजा की बहन नहीं हो सकती। अब इसमें बचा कुछ नहीं है। जैसे ये इसकी बहन नहीं हो सकती, तो इसका भाई कौन है, गौरव। क्लियर। इस गौरव वाले पे हम टिक लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। बचा कौन, पिंकू। अब आपको समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब रतन की बहन कौन, संगीता। अनिल की बहन कौन, सरोज। पिंकू की बहन है राखी और गौरव की बहन है पूजा। क्लियर। अब इसमें किसी के भी बारे में पूछा जाए तो आप उसका आंसर बड़े आसानी से देंगे। इसी तरीका के होते हैं ये थोड़े पजल के क्वेश्चंस। और देखेंगे 1-2। ABCD में 2 व्यक्ति क्रिकेट, 2 फुटबॉल और 2 हॉकी खेलते हैं। देखो ABCDEF 6 व्यक्ति हैं जिनमें से 2 क्रिकेट खेलते हैं, 2 फुटबॉल और 2 हॉकी खेलते हैं। ठीक है, कौन कौन क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं ये हमें एडजस्ट करना। आप देखो ये कह रहा है B और C समान खेल खेलते हैं। हमने लगाया B और C समान खेल खेलते हैं कि जो भी खेलेंगे ये दोनों का एक कॉमन खेल होगा। ठीक है, हमने ऐसे टिक मार लिया अपनी सहूलियत के लिए। ये कह रहा है A और F का समान खेल नहीं है। A और F पे हमने क्या क्रॉस लगाया कि जो A खेलेगा वो F नहीं खेलेगा। E क्रिकेट खेलता है। देखो E के बारे में पता चल गया तो हम E पे क्रिकेट लगा देंगे। सभी 2 गेम खेलते हैं तो अभी इसको हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है, E क्रिकेट खेलता है तथा F हॉकी खेलता है। F है जो हमारा वो क्या हॉकी खेलता है। क्लियर। अब देखते हैं क्रिकेट खेलने वाला और कौन है, तो इनको क्या करेंगे हम क्रॉस मार देते हैं। इतना काम हो गया, हमें पता चल गया कि हमारा जो F है वो हॉकी खेलता। अब ये देखना कौन और हॉकी खेलता है, E है वो क्रिकेट खेलता है। ये देखना कौन है और जो क्रिकेट खेलता है। लेकिन हमें ये पता है कि F हमारा हॉकी खेलता है तो A नहीं खेलेगा, क्योंकि A और F का एक समान खेल नहीं हो सकता। क्लियर आए समझ। अब देखो समझो इसको, B और C समान खेलते हैं, A और F का खेल समान नहीं है। ये जो इसमें स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हो गया। बाकी काम हमें अपनी तरफ से करना है। अब इसमें समझना है कि आगे क्या कर सकते हैं। आप देखोगे ये वाली लाइन क्या कह रहा है, B और C समान खेल खेलते हैं। अगर B क्रिकेट खेलेगा तो C भी क्रिकेट खेलेगा, समझना मेरी बात को। और अगर B फुटबॉल खेलेगा तो C भी फुटबॉल खेलेगा, और अगर B हॉकी खेलेगा तो C भी हॉकी खेलेगा। हमें ये पता हॉकी खेलने वाले कितने रहेंगे, 2। फुटबॉल खेलने वाले भी कितने रहेंगे, 2। क्रिकेट खेलने वाले भी 2। अगर हम B को क्रिकेट खिलाएं तो C भी क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या हो जाएगी 3। क्लियर, 3 संख्या हो जाएगी। सेम यहाँ पर देखिए,
अगर हम बी या सी में किसी को भी हॉकी खिलाते हैं तो हॉकी खेलने वालों की संख्या हो जाएगी 3। तो यही हमें पकड़ना रहता है और यही क्वेश्चन की जान है। इसलिए बी और सी दोनों फुटबॉल खेलेंगे दोनों को, क्योंकि ये यहाँ खेलते ही 3 हो जाएंगे, यहाँ भी 3। जैसे इनके लिए फुटबॉल सेलेक्ट करते हैं तो दोनों ऑप्शन को क्या बंद कर देते हैं। क्लियर? जब फुटबॉल खेलने वाले हमारे दोनों हो गए तो इसको क्रॉस मार दो, समझे ना। अब इसमें हमें कोई तो 2 खेल खेलने वाले हॉकी वाले चाहिए, जिसमें से एक हो गया, एक बचा तो इस पे लगाओ। फुटबॉल का हो गया, सेम क्रिकेट पे आ जाइए। क्रिकेट खेलने वाले आपको देखो, एक तो ये यहाँ ये क्या है, ये क्रॉस है, ठीक है। हॉकी हमारा पहले ही हो गया तो यहाँ क्रॉस लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट खेलने वाले आपके कौन कौन है, ए और ई, ए और ई। फुटबॉल खेलने वाले कौन कौन है, बी और सी, ठीक है। और हॉकी खेलने वाले ये आपके डी और एफ, डी और एफ। इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं। समझ में आया होगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं पहेली का, और कुछ को कमियां हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये कह रहा है PQRSTU में 3 डॉक्टर, 2 इंजीनियर और 1 लॉयर है, जिसमें कह रहा है P एंड S के व्यवसाय समान है। ये जो P और S है ये दोनों एक जैसा काम करते हैं, ठीक है बेटा। QR वकील नहीं है, जो Q है ना तो ये हमारा वकील साहब है ना ही R हमारे वकील साहब है। Q एंड T के व्यवसाय समान है, जो Q है वो T के साथ सेम काम करते हैं, ठीक है। R और T के व्यवसाय समान ही, जो R और T हैं इनका क्या अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। मैंने यहाँ ये कट करके, आपको भी ऐसे ही करना ताकि आगे सहूलियत मिलेगी, ठीक है। कह रहा R है जो वो इंजीनियर नहीं है, जो R है वो इंजीनियर नहीं है, ठीक है। Q और R वकील नहीं है और R इंजीनियर है, तो R का तो केस क्लियर हो गया। R डॉक्टर है, ठीक है, R डॉक्टर है। तो आगे देखो ये कह रहा है अगर हमारा Q लॉयर नहीं है तो डेफिनेटली हमारा T भी क्या लॉयर नहीं है। अब देखो अगली बात, अगर हम P को लॉयर रखते हैं तो P के साथ S भी लॉयर आएगा, तो इसलिए P को लॉयर नहीं रख सकते। तो P और S भी लॉयर नहीं है, क्योंकि लॉयर हमें सिर्फ 1 रखना है। तो वो हमारे कौन है, U है हमारे लॉयर। जैसे जो U की लॉयर वाली कैटेगरी बनती है तो हम इन दोनों डॉक्टर इंजीनियर को क्या क्रॉस करते हैं। अब देखो आगे, अब हमें ना ये देखना है कि अगर हम Q को इंजीनियर मानते हैं तो हमें T भी इंजीनियर मानना पड़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम P को इंजीनियर मानते हैं, ये देखो पहले इसको, अगर हम मान लो हमने P इंजीनियर मान लिया, ये P वाला, तो हमें P के साथ S भी इंजीनियर मानना पड़ेगा। तो इंजीनियर में 2 चाहिए, दोनों फुलफिल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें Q, R और T इसको क्या डॉक्टर बनाना पड़ेगा, लेकिन R और T का जॉब प्रोफाइल सेम नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा हमें, ठीक है। इसलिए इसे हम पीछे हटाएंगे। हम इंजीनियर किसको रखेंगे, एक Q को रखेंगे, सॉरी इस पर क्रॉस मार देंगे Q। अगर Q इंजीनियर है तो हमारे Q के साथ जॉब प्रोफाइल किसकी मैच कर रही है, T की। T भी हमारा क्या है, इंजीनियर। तो इंजीनियर वाले को भी क्या हम फिल कर देंगे, फुलफिल, ठीक है। अब बचा का ये भी डॉक्टर है हमारा, Q के साथ S भी डॉक्टर है, इनको क्या हटा देंगे, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन में, आया समझ। थोड़ी सी माइंड पे कसरत करनी पड़ेगी। अब अगर पूछा जाए कि डॉक्टर कौन कौन है तो आप बोलेंगे P, R और S, P, R एंड S। इंजीनियर कौन कौन है, इंजीनियर हमारे तो इंजीनियर है Q और T, Q एंड T। और लॉयर हमारे U। ओके, आया समझ। देखिए इस तरीका के ये 2 या 3 जो भी मैंने क्वेश्चन 4 जो भी कराए हैं, तो पज़ल का आइडिया आपको मिल गया होगा कि पज़ल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें ना दिमाग ऐसा लगाना है, कुछ चीज़ें जो गिवन रहती हैं कुछ हम अपने पास से जोड़ते हैं कि ये ऐसे हो सकता है तो कैसे होगा, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। वो सारी क्वेश्चन में गिवन ही रहती हैं, उसके बाद की चीज़ें हमें अपने पास से जोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे ये भी देखा, इससे पहले भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे ज़्यादा टफ है, और भी खतरनाक क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है।
पर इससे आपको ना ये पता चल गया होगा कि पजल में किया क्या जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को ये हमारे जो 2-4 क्वेश्चन है पजल से रिलेटेड समझ आए होंगे। समझ आने के बाद आपकी लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट।